बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको मैं जरादल राजा का सलाम पहुँचे। आज के इस लाइव स्ट्रीम सेशन में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अजीज़ान मन, आज 12 जनवरी है। अजीज़ान मन, मैंने अगर आपको याद हो तो एग्जैक्ट एक महीना पहले खामोश मुजाहिदों की तरफ से आपको इतला दी थी कि कराची में सियासी जोड़ तोड़ का अमल जारी है, जिसके अंदर पाक सरजमीन पार्टी, MQM, फारूक सत्तार ग्रुप वगैरह को मिला के यकजा करने की कोशिश की जा रही है। और उस वक्त कहीं दूरो दूर भी ये खबर बहरहाल नहीं थी सियासी उफक के ऊपर, या फिर मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर या सोशल मीडिया में भी के अंदर खाते क्या कार्रवाई जारी है। लेकिन वो उसके फौरन बाद जो है वो आसार नुमाया होने शुरू हो गए, आपको नजर आना शुरू हो गया कि ये एफर्ट्स जो हैं ये की जा रही हैं। और ये एफर्ट्स जो है वो ISI इंटरनल विंग की तरफ से की जा रही हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। ये ISI के ही अंदर जो मेरे जराए हैं, खामोश मुजाहिद हैं, उन्होंने इस बात का दावा किया, उन्होंने बताया, और वो बात हकीकत बन के सामने आ गई, सच बन के सामने आ गई। जिस तरह बाकी बातें सच बन के सामने आती हैं, ये भी सच बन के सामने आ गई, जिस तरह वो आपको बता रहे थे उसी तरह एग्जैक्टली ग्राउंड के ऊपर हुआ। अब लेटेस्ट इसके अंदर क्या सिचुएशन है, आपको बताया, सियासी जोड़ तोड़, मुख्तलिफ पार्टियां, कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा, वो मैं आपको साथ साथ बताता रहा हूँ मुख्तलिफ वीलॉग्स के अंदर और अपने ट्विटर प्रोफाइल सोल्जर स्पीक के ऊपर अपडेट देता रहा हूँ। मकसद इस सारी कार्रवाई का सिर्फ और सिर्फ जो है वो इमरान खान को जो है वो कराची में एंटर ना होने देना है, उनकी सिंध में एंट्री रोकना है। PTI का जो है वहाँ पे कट डाउन टू साइज करना वो चाहते हैं। इमरान खान का दाखिला, क्योंकि कराची की आवाम वाज़े तौर के ऊपर इमरान खान को पुकार रही है, उस सिलसिले के अंदर कराची की डिमांड की, आवाम की क्या डिमांड है वो भी मुझ तक पहुंची है मेरे मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए। उसके ऊपर अगले वीलॉग के अंदर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बात इंतहाई वाज़ेह हो चुकी थी तमाम पॉलिटिकल असेसमेंट के अंदर, पॉलिटिकल सेल की असेसमेंट में, कि अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, जो कि कराची में मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, लेकिन करते ये फिर भी हैं। आपको ज़िमनी इंतखाबात में सेक्टर कमांडर कराची मिस्टर A ने ये करके दिखाया कि उन्होंने मदीर के अंदर इलेक्शन आपको जितवा के दिखाया। लेकिन ये है कि जब इलेक्शन, जनरल इलेक्शन हो रहा हो, तो ये इतना पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए MQM को इकट्ठा करके तमाम धड़ों को इमरान खान के मुकाबले के ऊपर खड़ा करना, जिस तरह आपने देखा है कि मुल्क की सारी सियासी जमातें इकट्ठे करके PDM बना दी गई है इमरान खान के खिलाफ रास्ता रोकने के लिए, इसी तरह कराची की सारी जो है ये जमातें इकट्ठी करके MQM के मुख्तलिफ दलों को इकट्ठा करके इमरान खान को रोकना मकसूद था, जिसकी बड़ी सख्त ड्यूटी लगाई गई सेक्टर कमांडर इंटरनल विंग ISI सिंध ब्रिगेडियर एजाज की। जी। और जाज अहमद साहब ने पूरा का पूरा टिल का जोर लगा लिया, लेकिन अभी तक तो वो कामयाब कोई पता नहीं हुए या नहीं हुए। लेटेस्ट खामोश मुजाहिदों की जो इत्तला है वो मैं आपको दे रहा हूँ। उसके अलावा एजाज साहब जो है उनकी ड्यूटी ये भी लगी है कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ जो है वो शोबीज वगैरह मुख्तलिफ लोगों को आगे करके पीछे से मुकदमेबाजी कराना मेरे खिलाफ, उसकी भी ड्यूटी इसी की लगी हुई है सेक्टर कमांडर सिंध की। अब सेक्टर कमांडर सिंध की जो मुख्तलिफ सियासी काविश है, मेरी खैर कोई बात नहीं है, अल्लाह मालक है, मैं कौम की बात करता हूँ। ये जो MQM की एफर्ट्स हैं इनकी कि MQM को मुतहदा करना है या ये टूटेगी, इसके ऊपर खामोश मुजाहिदों ने इतला दी है कि डॉक्टर अशरतुल अब्बाद जो है वो अभी एंट्री देंगे, क्योंकि बाकी सारा काम इनसे अभी चल नहीं रहा। तो डॉक्टर इशरतुल अब्बाद की अभी एंट्री जो है वो अभी देने लगे हैं। और MQM हकीकी ने इनकार कर दिया है ये जो मुत्तहदा, ये जो यूनिफिकेशन प्रोसेस हो रहा है उसका हिस्सा बनने से। ये भी खामोश मुजाहिदों का कहना है। उसके अलावा खामोश मुजाहिदों का ये कहना है, ये दावा है कि जो पाक सरजमीन पार्टी जो बनाई हुई है PSP, मुस्तफ़ा कमाल डिमांड कर रहे हैं कि वो सीनियर और डिप्टी कन्वीनर, वो कहते हैं कि जी मुझे सीनियर कन्वीनर बनाए और डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी को जो है वो हेड ऑफ MQM पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजेशनल अफेयर्स जो हैं, तमाम इंतजामी अमूर जितने भी हैं उनके लिए वो अपने आप को मुस्तफ़ा कमाल कह रहे हैं कि मुझे हेड कन्वीनर बनाएं और डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी को बनाएं। ये जी वो डिमांड कर रहे हैं, जो कि अभी तक डिमांड ही है। ठीक है। उसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल तमाम जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं उसके अंदर भी अपना शेयर मांग रहे हैं। आपको पता है शेयर किस चीज का मांगा जाता है, बड़े अच्छे तरीके से आपको पता है कि पीछे क्या पस पर्दा क्या चीजें होती हैं जिसके लिए शेयर मांगा जाता है। उसके अलावा आमिर खान और नसरीन जलील जो हैं वो दोनों जो हैं वो गवर्नर सिंध बनना चाहते हैं, ये बताया जा रहा है खामोश मुजाहिदों की तरफ से। दोनों नाराज हो के पाकिस्तान से बाहर जो है वो मुकीम है इस वक्त, लेकिन वो कामरान तसूरी को गवर्नर के ओहदे से हटा के
दोनों में से कोई एक खुद गवर्नर बनना चाहता है। उसके अलावा राब्ता कमेटी जो है वो चाहती है कि जो गवर्नर सिंध है इसका कम से कम रोल हो कराची और सिंध की सियासत के अंदर, एमक्यूएम की सियासत के अंदर। और एमक्यूएम का ये कहा जा रहा है कि जो वर्कर तबका है उनको कामरान तसूरी से नफरत है, तकरीबन नफरत की हद तक वो गुस्से में है। और सेक्टर कमांडर सिंध जो है वो उनका ये तो जो आसान टास्क है वो एक्ट्रेसेस को मैनिपुलेट करना और सिंध हाई कोर्ट के अंदर कार्रवाई कराना है, लेकिन जो मुश्किल काम है वो एमक्यूएम को इकट्ठा कराना है। आपने देखा कि सेक्टर कमांडर इनका पंजाब का कल किस तरह स्पेक्टेकुलर तरीके से फेल हुआ, पूरी कौम ने देखा, पूरी कौम ने इसको जलील होते देखा। तो कोई बात नहीं सर, एजाज आउटस्टैंडिंग तो आपको मिल जाएगी जो आप हरकतें कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं आगे आपका क्या बनेगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। क्योंकि दीन ईमान का सौदा करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अंदर खाते जो खबरें चल रही हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही हैं। इन लोगों का जो वो फिर कहते हैं ना, और लाइन कट गई, इनकी लाइन कटने बड़े करीब है। अगले वीलॉग में मैं बात करूंगा कि इनकी लाइन क्यों कटने वाली है। ये जो अभी इंडी पिंडी अपनी छलांगे मार रहे हैं ना, अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट छलांगे मार रही हैं बाजवाई बाकियात, इनकी अभी आखिरी आखिरी दिन आए हुए हैं। लाहौर में साबित हो गया है, कराची में भी आगे जाके साबित हो जाएगा। इस्लामाबाद वाले का डब्बा पहले ही तकरीबन तकरीबन बंद हो चुका है। तो ये अभी अब बहुत सी इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। ये जो आईएसआई इंटरनल विंग ने जो गदर चलाया हुआ अपना डर्टी हैरी की अंडर कमांड में, इनके बारे में बहुत कुछ अभी होने वाला है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको नजर आएगा, बड़े एक्सप्लोसिव किस्म की आपको न्यूज जो है वो मिलेंगी इस सिलसिले के अंदर। एमक्यूएम से हट के जनाब आपको मैं बताता चलूं कि आज बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने ये खबर दी है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर कहता है कि जी सीसी जो है, प्रेसिडेंट सीसी जो कि खुद फौज का सरबराह था, अभी मिस्र का सदर लग गया है, उसने ये वादा किया है कि वो फौज का इन्फ्लुएंस जो है वो कम करेगा अपनी मुल्क की सियासत के अंदर। क्यों? क्योंकि उनको आईएमएफ का बेल आउट चाहिए। अब ये आईएमएफ का बेल आउट पाकिस्तान को भी चाहिए, जाहिर बात है, और सिर्फ उनको भी हमारी तरह सिर्फ $3 बिलियन का जो बेल आउट पैकेज चाहिए, वो इतना बड़ा नहीं है। बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को भी जरा थोड़ा सा बड़ा ही चाहिए। लेकिन अब आईएमएफ ये शर्त रख रहा है इस तरह के मुल्कों में जहां पे मिलिट्री इंटरफेरेंस है पॉलिटिक्स के अंदर, कि मिलिट्री इंटरफेरेंस को खत्म किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आईएमएफ को ये नजर आता है कि मिलिट्री इंटरफेरेंस की वजह से कौम की मईशत बैठ जाती है। हम जो पैसे देते हैं उधार वो हमें वापस नहीं मिलते, क्योंकि ये भट्टा के ठा देते हैं, करप्शन की नजर हो जाते हैं पैसे। और जो मईशत जो मईशत चलेगी तो पैसे आएंगे ना। जो माशी पॉलिसीज हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट ही कामयाब तरीके से चला सकती हैं, डेमोक्रेसी ही, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही चला सकती हैं। और उस वजह से जो मिलिट्री इन्फ्लुएंस उसके अंदर होता है वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस बनता है, वो कौम की मईशत का भट्ठा बिठाने के काम आता है। इसलिए अभी आईएमएफ डिमांड कर रही है, साड़ी तो किसी सुननी नहीं, अवाम नहीं तो किसी सुननी नहीं, लेकिन आईएमएफ जब बोलेगा तो फिर तो सुननी मजबूरी है, क्योंकि डॉलर बंद हो जाने हैं। तो अभी उन्होंने कहा भाई डॉलर चाहिए तो फौज का किरदार जो है आप खत्म करें सियासत के अंदर। तो हालात अभी आपको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी चेंज होते नजर आएंगे, और पाकिस्तान के डोमेस्टिक लेवल के अंदर भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें मेरे पास आज पहुंची हैं। मैं उनकी कंफर्मेशन करके रात वाले वीलॉग में कोशिश करूंगा कि आप तक लाजमी पहुंचाऊं। इस वक्त तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।